गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में अपने स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बच्चों अपने हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। इस चैप्टर में अपने बेसिकली पढ़ना क्या है, सबसे पहले अपने जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अपने देखेंगे सोल्यूबिलिटी, यानी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। उसके बाद में राउट्स लॉ आएगा, हेनरी लॉ आएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके बारे में अपने को देखना है। तो बच्चों आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। इसमें अपने सबसे पहले देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन पढ़ने से पहले अपने दिमाग में आता है सॉल्यूशन यानी कि विलियन क्या होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिक्विड की बात हो रही होगी। इस नाम को देख के ये लगता है कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही होगी, लिक्विड की बात हो रही होगी। लेकिन बच्चों वास्तव में ये नहीं होता। जो सॉल्यूशन होता है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। यानी कि जो सॉल्यूशन तीनों हो सकते हैं, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं जान लेता हूँ सॉल्यूशन होता क्या है। तो डेफिनेशन की यदि बात करूं, मैं डेफिनेशन ये बोलूं सॉल्यूशन की, होमोजेनियस मिक्सचर of component which contain solute and solvent। बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट विच कंटेन सोल्यूट एंड सोलवेंट। ये चीज मैंने बच्चों डेफिनेशन लिखी। इनमें कुछ टर्म्स आई है बच्चों, होमोजेनियस क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। इस चीज को मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, क्लियरफाई कर देता हूँ। देखो बच्चों मिक्सचर दो होते हैं, एक होता है बच्चों होमोजेनियस, एक होता है बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है बच्चों हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस क्या है और हेटेरोजेनियस क्या है, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चों आपने कभी पानी के अंदर क्या चीनी घोली होगी, ठीक है बच्चों। यदि मैं पानी के अंदर क्या घोल दूं, शुगर घोल दूं, ये मैंने क्या ले लिया बच्चों, वाटर का क्या ले लिया, वाटर। और इसके अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दी, शुगर। क्या डाल दिया मैंने बच्चों इसके अंदर, शुगर। तो थोड़ी देर इसको सेक करने के बाद क्या होगा, ये शुगर क्या होगा, कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाएगी। यदि मैं इसको वाटर को इसमें टेस्ट करूंगा तो मुझे सभी जगह टेस्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मैं वाटर को यहाँ से टेस्ट करूँ तो भी सेम आएगा, यहाँ से वाटर को टेस्ट करूँ तो भी सेम आएगा। यानी हर एक जगह क्या हो गया, शुगर क्या होगी, कंप्लीटली इसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी। यानी शुगर कंप्लीटली किसमें डिसॉल्व होगी, वाटर के अंदर हो गई। यानी मैं इसको कह दूं होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, यानी सेम प्रकार का मिक्सचर बन गया। यहाँ भी एक बात, यहाँ भी एक जैसा ही है टेस्ट, यहाँ भी एक जैसा टेस्ट, यानी सभी जगह क्या होगा, सेम टेस्ट होगा। इस चीज को क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजेनियस। अब बात कर लेता हूँ बच्चों हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। हेटेरोजेनियस में बात करता हूँ, यदि वही बात मैं क्या ले लिया, इसमें मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसके अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दिया बच्चों, सैंड पार्टिकल। क्या डाल दिया, सैंड। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, सैंड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। यानी जो बॉटम के अंदर क्या हो जाएंगे, सैंड के पार्टिकल हो जाएंगे। यानी यदि मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पे यदि मैं वाटर का सैंपल लूंगा तो यहाँ सैंड पार्टिकल नहीं होगा, यहाँ सैंड पार्टिकल होगा। यानी जो मिक्सचर होगा वो कैसा हो गया, हेटेरोजेनियस हो गया। यानी सेम प्रकार की नेचर, यानी जो सेम प्रकार की प्रॉपर्टीज में नहीं आएगी। तो बच्चों होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है, इस चीज के बारे में आप समझ होगे। होमोजेनियस का मतलब आपने शुगर डिसॉल्व कर ली, इसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर ली,
और वाटर के डिसॉल्व करने के बाद थोड़ी देर बाद में क्या देंगे, सभी का टेस्ट क्या है, सेम आ रहा है। इस चीज को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाते हैं वो, ठीक है। और हेटेरोजेनियस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली मिक्सिबल नहीं हो पाते, यानी जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर की हर एक जगह सेम नहीं होती, ठीक है बच्चों। ये चीज मैंने आपको जो टर्म बताई होमोजेनियस क्या होता है। तो इस जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके अंदर अपने बात किसी करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे, यानी तो कंप्लीटली मिक्सिबल होने की अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो बच्चों डेफिनेशन की बात करूं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट व्हिच कंटेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों दो चीज है ये, एक आया है सोल्यूट और एक आया है सॉल्वेंट। अब इनका मतलब और जान लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन के अंदर क्या टर्म आई है, दो टर्म आई है बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर दो टर्म आई है, एक आया है सोल्यूट, दूसरा है क्या, सॉल्वेंट। एक आया है सोल्यूट, दूसरा है क्या, सॉल्वेंट। अभी बच्चों सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। अब देखो बच्चों सॉल्वेंट क्या होगा, कोई भी जो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर है उसके अंदर जो एक्सिस के अंदर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। और जो मिनिमम अमाउंट होगा, जिसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट। इसको अपने एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, समझेंगे। तो सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट का बोलना चाहूं तो एक्सिस इन अमाउंट, एक्सिस इन अमाउंट, यानी इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेंट। इसकी बात करना चाहूं, ये क्या होगा, लेसर इन अमाउंट, यानी इसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। यानी यहां तक बच्चों ने देखा होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उसके कंपोनेंट दो है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो एक्सिस में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जो जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। अब बच्चों एग्जांपल की बात करता हूं मैं, बात करूंगा एग्जांपल देखो बच्चों। सबसे पहले एग्जांपल देखता हूं मैंने क्या किया, शुगर के अंदर क्या डाल दिया, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, यानी मैंने क्या किया, शुगर के अंदर, शुगर को किसमें डिसॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। यानी ये मैंने क्या ले लिया, वाटर लिया, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया सर, शुगर। तो मेरा शुगर क्या है, शुगर की अमाउंट कम है पानी से, तो उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट, सोल्यूट बोलेंगे, क्योंकि शुगर की अमाउंट क्या है, लेसर इन अमाउंट, लेसर इन अमाउंट, यानी इसकी अमाउंट क्या है, कम है, तो उसको क्या बोल दिया, सोल्यूट बोल दिया। अब इसमें वाटर क्या है बच्चों, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, एक्सिस इन अमाउंट, यानी एक्सिस इन अमाउंट का मतलब क्या है, इसकी जो अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है शुगर की बजाय। यानी वाटर लिया मैंने, वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, उसको जो शुगर को क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और उसको जो वाटर होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं सोल्यूट को किसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है बच्चों। यानी मैं एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने क्या कर दिया, एग्जांपल नंबर 2, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। दूसरा मैं एग्जांपल देखना चाहूं तो मैंने क्या किया बच्चों, ये क्या ले लिया मैंने, वाटर यानी कि H2O, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चों, ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या कर दिया मैंने, डिसॉल्व कर दिया। जो ये चैप्टर है इसके अंदर अपने होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे, तो अपने को पता है बच्चों ग्लूकोज को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। यानी कि यदि मैं टेस्ट चेक करूंगा तो सभी जगह क्या रहेगा, सेम टेस्ट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अपने, होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर है इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, सोल्यूट, और जो H2O वो क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसकी अमाउंट क्या है, एक्सिस इन अमाउंट, और यहाँ पे बच्चों ये ग्लूकोज क्या है, लेसर इन अमाउंट। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन छोटे क्वेश्चनों में आ सकती है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताओ। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट व्हिच कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट इज लेसर इन अमाउंट और सॉल्वेंट इज एक्सेसिव इन अमाउंट। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी बच्चों। इसके बाद में दो एग्जांपल देखे, जिसके अंदर ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर का है, और दूसरा क्या कर दिया मैं, शुगर को किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, पानी के अंदर, जिसके अंदर ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। दूसरा एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, यानी इसके अंदर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या है, शुगर है वो है सोल्यूट। आपने बच्चों पढ़ा भी होगा जो वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ये चीज होगी बच्चों। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सोल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये चीज क्या कर दी मैंने बच्चों, क्लियर कर दी। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, उससे पहले दो टर्मिनोलॉजी और क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे बच्चों सोल्यूट आएगी बच्चों, बाइनरी मिक्सचर क्या चीज होते हैं, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, प्राइमरी मिक्सचर क्या होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी बच्चों। बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक ही क्या हो, सोल्यूट हो, और एक ही क्या हो, सॉल्वेंट हो, उसको क्या बोलेंगे अपने बच्चों, बाइनरी मिक्सचर। प्राइमरी मिक्सचर के अंदर क्या होगा बच्चों, दो सोल्यूट होंगे और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों बाइनरी मिक्सचर और प्राइमरी मिक्सचर। तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके अंदर अपने बात किसकी करेंगे बच्चों, बाइनरी मिक्सचर की बात करेंगे। यानी जो सॉल्यूशन चैप्टर होगा, इसके अंदर एक ही सोल्यूट होगा और एक ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसकी अपने इसमें क्या करेंगे, डील करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक हमने देखा सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, फिर अपने इसके क्या देखे, एग्जांपल देखे। दो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फिर एक टर्मिनोलॉजी आई बाइनरी मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब एक ही सोल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को हमने पहले ही क्लियर कर रखा है कि जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, लेसर इन अमाउंट होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट होगा। तो यहाँ तक बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखें यदि अपने, तो अपने देखा बच्चों सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, एक है सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, जो सॉल्यूशन का टाइप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो सॉल्वेंट की नेचर होगी उसी पे डिपेंड करेगा। यानी मैं बात करूं तो एक सेंटेंस लिखना चाहूं, मैं लिखना चाहूंगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो नेचर सॉल्वेंट की होगी उसी तरह का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी जो नेचर किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी, वही अपना किस टाइप क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब नेचर का मतलब क्या है, यानी सॉल्वेंट क्या हो सकता है, सॉल्वेंट मेरा गैस भी हो सकता है, सॉल्वेंट मेरा लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्वेंट मेरा क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो नेचर का मतलब होता है सॉल्वेंट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो इसके आधार पे, नेचर और सॉल्वेंट के आधार पे तो फिर सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो जाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएंगे अपने तीन प्रकार के। एक हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। यानी इस टाइप की बात करूं तो वो क्या क्या होगा बच्चों, तीन प्रकार के हो जाएंगे, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का टाइप वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट नेचर पे। यानी जो सॉल्वेंट क्या है, एक्सेस इन अमाउंट। सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होगी, एक्सेस इन अमाउंट। यानी जो एक्सेस में होगी उसको क्या बोलेंगे अपने, सॉल्वेंट होगी। यानी जो नेचर होगी, जो ज्यादा होगा उसी पे डिपेंड करेगा, स्वभाव सी बात है, जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसी पे क्या सॉल्यूशन की क्या करेगी, नेचर डिपेंड करेगी। तो सॉल्वेंट क्या है, वो ज्यादा अमाउंट में है, तो नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। जो नेचर का जो सॉल्वेंट होगा उसी नेचर का अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहां तक आपने देख लिया।
बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने बात की जो सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगी। यदि नेचर यदि सॉल्वेंट यदि गैसेस फेज में है तो क्या सा सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि सॉल्वेंट मेरा लिक्विड स्टेट में है तो मेरा जो सॉल्यूशन वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है तो मेरा जो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बच्चों मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू में समझाने की आपको कोशिश करता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। आपने देखा टाइप ऑफ सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। क्योंकि जो नेचर ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो गैस हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है। यानी जो नेचर जो सॉल्वेंट की होगी उसी नेचर का अपना क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बच्चों मैं एक आपको टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर आप एग्जांपल से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों बात कर लेता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बात कर देता हूं मैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों एक टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर जो पहला मेरा कॉलम रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन का, दूसरा मेरा कॉलम रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट का, तीसरा मेरा कॉलम क्या रहेगा, सॉल्वेंट का, और जो चौथा मेरा कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा, एग्जांपल। यानी इसके अंदर क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। अब मैंने बच्चों बताया जो सॉल्वेंट होते हैं वो तीन हो सकता है, सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। मैंने सॉल्वेंट क्या लिख दिया, गैस लिख दिया, लिक्विड रख दिया, सॉलिड रख दिया। ठीक है बच्चों, मैंने क्या रख दिया, लिक्विड रख दिया, गैस रख दिया, लिक्विड रख दिया, सॉलिड रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरा सॉल्यूट हो सकता है वो भी तीन हो सकते हैं, या तो गैस हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो मेरा सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, मैंने बताया जो सॉल्यूशन का टाइप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट मेरी क्या है, गैस है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। यानी जो मेरा पहला टाइप होगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों एग्जांपल की। अब मैं पहले ही बात में मेरा सॉल्वेंट के रूप में मैंने क्या लिया है, गैस लिया है, और सॉल्यूट के रूप में मैंने क्या लिया है, वो भी मैंने क्या लिया है, गैस लिया है। तो इसका जनरल लाइफ में यदि मैं एग्जांपल लेना चाहूं बच्चों, तो ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन में जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो बच्चों आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो रेस्पिरेशन के ग्रुप में क्या करते हैं, O2 को ह्यूमन क्या करते हैं, इनहेल करता है, और CO2 को क्या करता है, एक्सहेल करता है। यानी CO2 को अपने छोड़ते हैं और O2 को अपने क्या लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो जो CO2 को अपने जो छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, तो क्या होगा, CO2 किसके चली जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। एनवायरनमेंट के अंदर और काफी सारी गैसेस होती है, यानी CO2 किसके अंदर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी वो किसका एग्जांपल हो गया, सॉल्यूट जिसके अंदर CO2 है, और सॉल्वेंट जिसके अंदर एनवायरनमेंट की जितनी गैसेस है वो है। तो एग्जांपल मैं लिखना चाहूं, एग्जांपल लिख सकता हूं CO2 इन एटमॉस्फेयर। यानी जो वायुमंडल के अंदर क्या है, वायुमंडल के अंदर क्या है, CO2 इन एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर वायु, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, CO2। ये किसका एग्जांपल है, गैसियस सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर सॉल्यूट भी क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है। दूसरा मेरी बात कर लेता हूं बच्चों, सॉल्यूट के रूप में किसका यूज किया है, लिक्विड का यूज किया है, सॉल्वेंट के रूप में मैंने क्या यूज किया है, गैस का यूज किया है। तो बच्चों इसका जो एग्जांपल है मैं देना चाहूं, तो बच्चों जो लैब्स होती है, जो केमिस्ट्री की लैब्स होती है, उसके अंदर क्या पाया, क्लोरोफॉर्म पाया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है उसको अपने बिल्कुल क्लोज पैक रखते हैं, आपने ये पढ़ी भी होगी। इनको अंधेरे, तो क्लोरोफॉर्म की बोतल अंधेरे मतलब कोटिंग करके रखा जाता है, जिससे क्या है वो लाइट से रिएक्शन करके फोर्सिन बना देता है। वो क्या एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वहां अभी मैं नहीं जा रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल सॉल्यूशन की। तो बच्चों जो सॉल्यूट होता है वो किसका है, जो लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और जैसे ही मैं उसको जो क्लोरो को थोड़ा सा ही क्या कर दूंगा, मैं उसको लूज कर दूंगा, तो जो क्लोरोफॉर्म है किसके अंदर चली जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, तो काफी गैसेज होती है। तो बच्चों दूसरा एग्जांपल लेना चाहूं, दूसरे एग्जांपल में लिख सकता हूं जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो बच्चों लिख सकता हूं मैं
क्लोरोफॉर्म इन एटमॉस्फेयर, यानी क्लोरोफॉर्म का वायुमंडल के पहले इसका उदाहरण है। क्लोरोफॉर्म का वायुमंडल के अंदर लिक्विड, जिसके अंदर सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या है, गैस है। बस तीसरा बात कर लेता हूं मैं, जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है मेरा, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है मेरा, गैस है। तीसरा जो फैमिली एग्जांपल देखना चाहूंगा, तो बच्चों जो अपने जो घर में जो होता है वो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, कपूर का यूज करते हैं। तो बच्चों कपूर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और सॉलिड में पाया तो थोड़ी देर बाद में क्या है, उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे एनवायरनमेंट में चली जाती है, यानी सॉलिड से वो किस में मिक्स हो गया, एनवायरनमेंट की गैस के अंदर मिक्स हो गया। यानी ये किसका उदाहरण है, जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो मेरा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल मैं लिख सकता हूं टेम्पर इन एटमॉस्फेयर, यानी कपूर, टेम्पर इन एटमॉस्फेयर, या नेफ्थलीन एटमॉस्फेयर, एक ही बात है। तो यहां तक मेरी बच्चों बात हुई सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने पहला टाइम आपको क्लियर किया, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो मेरा सॉल्यूशन भी कैसे बनेगा, गैस बनेगा। सॉलिड के रूप में मैंने क्या लिया, गैस लिया, लिक्विड लिया, सॉलिड लिया, और उसके मैंने क्या किया, एक एक एग्जांपल किया। अब दूसरा मैं बात करता हूं, जिसके अंदर मेरा क्या है, सॉल्वेंट लिक्विड है, और जो मेरा सॉल्यूट क्या है, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और मेरा क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो मेरा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, ये लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड है, तो मेरा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा उसी नेचर का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यदि मेरा सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो सॉल्यूशन मेरा कैसा होगा, गैसियस होगा। यदि मेरा जो सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, तो मेरा सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों वन बाय वन एग्जांपल की। तो पहले ही बात करूं, जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। यानी इसके एग्जांपल, फैमिली एग्जांपल बात करूं तो बच्चों अपने पता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर से क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, यानी पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है। ये किसका एग्जांपल ले सकते हैं अपने, गैस इन लिक्विड, यानी O2 डिसॉल्व इन वाटर, यानी वाटर के अंदर क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुली है, यानी ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जो सोल्यूट अपने इसको कह सकते हैं O2 क्या है, सोल्यूट है, और जो वाटर क्या है इसके अंदर सॉल्वेंट इसके अंदर घुली हुई है। तो मेरा सॉल्यूशन क्या बन कैसा बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी गैस को किसके अंदर घुला गया, लिक्विड के अंदर, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन किसको उदाहरण, जिसके अंदर सोल्यूट क्या है, गैस है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। ये बच्चों बात होगी पहले उदाहरण, जिसके अंदर मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया, और सॉल्यूट के अंदर मैंने क्या लिया, गैस लिया। बच्चों ये पहले का एक बात। अब दूसरा बात करता हूं बच्चों, जिसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट मेरा क्या है, लिक्विड है, और जो सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है। इसका जो फैमिली एग्जांपल मैं यदि बच्चों देखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं शुगर इन वाटर, मैं ये भी कह सकता हूं एल्कोहल इन वाटर, यानी एल्कोहल को मैंने किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर, और शुगर को नहीं बच्चों, शुगर इसमें नहीं है, सॉरी। जो मेरा एग्जांपल होगा वो होगा बच्चों एल्कोहल प्लस एल्कोहल इन वाटर, जिसके अंदर मेरा एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, और जो वाटर भी क्या है, लिक्विड है, यानी लिक्विड लिक्विड का उदाहरण हो गया। इसको थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूं बच्चों, एक मिनट। एल्कोहल इन वाटर। तीसरा बात कर लेता हूं बच्चों, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, मेरा लिक्विड है, और जो सॉल्यूट क्या है, मेरा सॉलिड है। इसकी एग्जांपल में बात करना चाहूं तो बच्चों मैं कह सकता हूं शुगर डिसॉल्व इन वाटर, यानी जो मेरा सॉल्यूट क्या है, शुगर है, शुगर क्या है, सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट क्या है, वाटर लिक्विड है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हो गया, शुगर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है बच्चों।
अब तीसरा मैं बात कर लेता हूँ बच्चों, तीसरा एंड लास्ट टाइप का सॉल्यूशन बात कर लेता हूँ बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने पहले बताया था सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन वो होंगे जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। यानी ये सॉल्यूशन का टाइप कौन सा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन। जो मेरा सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ये बात करना तो वन बाय वन, ठीक है, एग्जांपल के रूप में मैं देखता हूं बच्चों। पहले एग्जांपल की बात करना तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है बच्चों, हाइड्रेशन। यानी जो एल्कीन से जो एल्कीन बनाई जाती है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड अपने बनाते हैं, तो अपने क्या करते हैं बच्चों, प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन को क्या कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। ये तो रिएक्शन में ऑर्गेनिक के अंदर आएगा, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए एग्जांपल ले सकता हूं बच्चों, H2 एब्जॉर्ब एट पैलेडियम सरफेस। यानी इसको देखना चाहूंगा बच्चों, ये क्या है, मैंने पैलेडियम का कोई ले लिया, ये क्या है मेरा पैलेडियम, मैंने ले लिया पैलेडियम, ठीक है बच्चों, पैलेडियम मैंने ले लिया। इस पे क्या मैंने क्या करा दी, H2 मैंने क्या करा दी, एब्जॉर्ब करा दी बच्चों। और ये आगे जाके किसमें यूज होता है, एल्कीन से एल्कीन बनाने, यानी अनसैचुरेटेड से देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, तो अपने इसका यूज करते हैं H2 प्लस PD। आपने बुक्स में देखा भी होगा H2 प्लस PD, ठीक है बच्चों। ये किसका एग्जांपल हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, H2 एब्जॉर्ब एट पैलेडियम सरफेस। ये क्या है बच्चों, सरफेस। अब दूसरा बात कर लेता हूं बच्चों, जिसके अंदर मेरा क्या है, सोल्यूट क्या है बच्चों, लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। इसका एग्जांपल मैं बात करना चाहूं तो बच्चों मैं ले सकता हूं अमलगम, जिंक अमलगम, Zn अमलगम, ZnHg ऐड सोडियम। यानी जिंक अमलगम होगा वो सोडियम के साथ क्या, इसके अंदर जो मरकरी का लिक्विड होती है, सोडियम सॉलिड, तो उसका जो उदाहरण हो गया है Zn मरकरी, यानी अमलगम ऐड सोडियम। ये किसका एग्जांपल होता है बच्चों, लिक्विड इन सॉलिड। और तीसरा और लास्ट एग्जांपल बात कर लेता हूं बच्चों, इसके अंदर सॉल्यूट भी क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। तो इसके एग्जांपल में बात करना तो इसका एग्जांपल है बच्चों एलो। ये जो मिक्सर जाते होते हैं इसका वो क्या सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। यानी कि एलो में बात करूं, जो एलो मिक्सर जाते होते हैं ZnCu, जिंक और कॉपर को मैंने क्या कर दिया, मिला के मैंने क्या बना दिया, एक सॉलिड सॉल्यूशन बना दिया। तो बच्चों यहां तक आपने देखा सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट व्हिच कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट रखते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट होगा वो एक्सेस इन अमाउंट होगा, सॉल्यूट का होगा लेसर इन अमाउंट होगा। और जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेगी तो अपने सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तो फिर अपने बच्चों देखा तीन प्रकार के अपने सॉल्यूशन बनते हैं, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। फिर अपने वन बाय वन एक एक एग्जांपल देखा, जिसको मैंने एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा। तो बच्चों दूसरी बात ये, जो सॉलिड सॉल्यूशन जो अपने जो इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं वो भी क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन एग्जांपल है। यदि मैं प्योर, यदि मैं गोल्ड, यदि मैं अपने यदि आर्टिकल और वो बनाते हैं आभूषण वगैरह, तो वो क्या है, पिचक जाते हैं, उसमें फ्लेक्सिबल होते हैं, वो टूट जाते हैं। यानी वो क्या है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी को हटाने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ती है, इम्प्योरिटी बनानी पड़ती है। वो भी एक किसका उदाहरण है, सॉलिड सॉल्यूशन का। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों जो अगला लेक्चर आएगा उसके बारे में अपने देखेंगे सॉल्यूशन को, मतलब अपन रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। जिसके जो अगला जो टॉपिक रहेगा, अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जो भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना।
जैसा ही अगली वीडियो होगा तो उसमें मैं आपका क्या डाउट क्या डिस्कस कर लूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों आज से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में अपने स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बच्चों अपने हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। इस चैप्टर में अपने बेसिकली पढ़ना क्या है, सबसे पहले अपने जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अपने देखेंगे सोल्यूबिलिटी, यानी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, किन किन बातों पे डिपेंड करती है। उसके बाद में राउट्स लॉ आएगा, हेनरी लॉ आएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके बारे में अपने को देखना है। तो बच्चों आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। इसमें अपने सबसे पहले देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन पढ़ने से पहले अपने दिमाग में आता है सॉल्यूशन यानी कि विलियन। विलियन क्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिक्विड की बात हो रही होगी। इस नाम को देख के ये लगता है कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही होगी, लिक्विड की बात हो रही होगी। लेकिन बच्चों वास्तव में ये नहीं होता। जो सॉल्यूशन होता है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। यानी कि जो सॉल्यूशन तीनों हो सकते हैं, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं जान लेता हूँ सॉल्यूशन होता क्या है। तो डेफिनेशन की यदि बात करूं तो मैं डेफिनेशन ये बोलूं सॉल्यूशन की, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट which contain solute and solvent। बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट विच कंटेन सोल्यूट एंड सोलवेंट। ये चीज मैंने बच्चों डेफिनेशन लिखी। इनमें कुछ टर्म्स आई है बच्चों, होमोजेनस क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। इस चीज को मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, क्लियरफाई कर लेता हूँ। देखो बच्चों मिक्सचर दो होते हैं, एक होता है बच्चों होमोजेनस, एक होता है बच्चों होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है बच्चों हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब ये होमोजेनस क्या है और हेटेरोजेनस क्या है इसको समझने के लिए मैं क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चों आपने कभी पानी के अंदर क्या चीनी घोली होगी, ठीक है बच्चों। यदि मैं पानी के अंदर क्या घोल दूं, शुगर घोल दूं, ये मैंने क्या ले लिया बच्चों, वाटर का क्या ले लिया, वाटर। और इसके अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दी, शुगर। क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर, शुगर। तो थोड़ी देर इसको सेक करने के बाद क्या होगा, ये शुगर क्या होगा, कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाएगी। यदि मैं इसको वाटर को यदि मैं टेस्ट करूंगा तो मुझे सभी जगह टेस्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मैं वाटर को यहाँ से टेस्ट करूँ तो भी सेम आएगा, यहाँ से वाटर को टेस्ट करूँ तो भी सेम आएगा। यानी हर एक जगह क्या हो गया, शुगर क्या होगी, कंप्लीटली इसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी। यानी शुगर कंप्लीटली किसी डिसॉल्व होगी, वाटर के अंदर होगी। यानी मैं इसको कह दूं होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, यानी सेम प्रकार का मिक्सचर बन गया। यहाँ भी एक बात, यहाँ भी एक जैसा ही है टेस्ट, यहाँ भी एक जैसा टेस्ट, यानी सभी जगह क्या होगा, सेम टेस्ट होगा। इस चीज को क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजेनियस। अब बात कर लेता हूँ बच्चों हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। हेटेरोजेनियस में बात करता हूँ, यदि वही बात मैं क्या ले लिया, इसमें मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसके अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दी बच्चों, सैंड पार्टिकल। क्या डाल दिया, सैंड। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, सैंड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। यानी जो बॉटम के अंदर क्या हो जाएंगे, सैंड के पार्टिकल हो जाएंगे। यानी यदि मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद तो यहाँ पे यदि मैं वाटर का सैंपल लूंगा तो यहाँ सैंड पार्टिकल नहीं होगा, यहाँ सैंड पार्टिकल होगा। यानी जो मिक्सचर होगा वो कैसा हो गया, हेटेरोजेनस हो गया। यानी सेम प्रकार की नेचर, यानी जो सेम प्रकार की प्रॉपर्टीज में नहीं आएगी। तो बच्चों होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है।
इस चीज के बारे में आप समझ होंगे। होमोजेनियस का मतलब अपने शुगर डिसॉल्व कर ली इसके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर ली, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद थोड़ी देर बाद में क्या देगा, सभी में टेस्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस चीज को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाते हैं वो, ठीक है। और हेटेरोजेनियस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली मिक्सिबल नहीं हो पाते, यानी जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर की हर क्या सेम नहीं होती, ठीक है बच्चों। ये चीज मैंने आपको जो टर्म बताई होमोजेनियस क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके अंदर अपने बात इसी करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे, यानी जो कंप्लीटली मिक्सिबल होंगे उन्हीं की अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो बच्चों डेफिनेशन की बात करूं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट व्हिच कंटेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों दो चीज आई है, एक आया है सोल्यूट और एक आया है सॉल्वेंट। अब इनका मतलब और जान लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन के अंदर क्या टर्म आई है, दो टर्म आई है बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर दो टर्म आई है, एक आया है सोल्यूट, दूसरा है क्या, सॉल्वेंट। एक आया है सोल्यूट, दूसरा है क्या, सॉल्वेंट। अब ये बच्चों सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। अब देखो बच्चों सॉल्वेंट क्या होगा, कोई भी जो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर है उसके अंदर जो एक्सिस के अंदर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो मिनिमम अमाउंट होगा जिसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट। इसको अपने एग्जांपल में समझते हैं, समझेंगे। तो सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट का बोलना चाहूं तो एक्सिस इन अमाउंट, एक्सिस इन अमाउंट, यानी इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेंट। इसकी बात करना चाहूं, ये क्या होगा, लेसर इन अमाउंट, यानी इसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। यानी यहां तक बच्चों ने देखा होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उसके कंपोनेंट दो है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो एक्सिस में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जो जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। अब बच्चों एग्जांपल की बात करता हूं मैं, बात करूंगा एग्जांपल देखो बच्चों। सबसे पहला एग्जांपल देखता हूं मैंने क्या किया, शुगर के अंदर क्या डाल दिया, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, यानी मैंने क्या किया, शुगर के अंदर, शुगर को किसमें डिसॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। यानी ये मैंने क्या ले लिया, वाटर लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया सर, शुगर। तो मेरा शुगर क्या है, शुगर की अमाउंट कम है पानी से, तो उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट, सोल्यूट बोलेंगे, क्योंकि शुगर की अमाउंट क्या है, लेसर इन अमाउंट, लेसर इन अमाउंट, यानी इसकी अमाउंट क्या है, कम है, उसको क्या बोल दिया, सोल्यूट बोल दिया। अब इसमें वाटर क्या है बच्चों, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, एक्सिस इन अमाउंट, यानी एक्सिस इन अमाउंट का मतलब क्या है, इसकी जो अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है शुगर की बजाय। यानी वाटर लिया मैंने, वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, उसको जो शुगर को क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और उसको जो वाटर को उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं सोल्यूट को किसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है बच्चों। यानी मैं एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने क्या कर दिया, एग्जांपल नंबर 2, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। दूसरा मैं एग्जांपल देखना चाहूं तो मैंने क्या किया बच्चों, ये क्या लिया मैंने, वाटर यानी कि H2O, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चों, ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या कर दिया मैंने, डिसॉल्व कर दिया। जो ये चैप्टर है इसके अंदर अपने होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे, तो अपने को पता है बच्चों ग्लूकोज को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। यानी कि यदि मैं टेस्ट चेक करूंगा तो सभी जगह क्या रहेगा, सेम टेस्ट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अपने, होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर है इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, सोल्यूट, और जो H2O है वो क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है, एक्सिस इन अमाउंट, और यहाँ पे बच्चों ये ग्लूकोज क्या है, लेसर इन अमाउंट। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन
छोटे क्वेश्चनों में आ सकती है सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताओ। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट व्हिच कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब सोल्यूट इज लेसर इन अमाउंट और सॉल्वेंट इज एक्सेस इन अमाउंट। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी बच्चों। इसके बाद में हमने दो एग्जांपल देखे, जिसके अंदर ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर का है और दूसरा क्या कर दिया, मैं शुगर को किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, पानी के अंदर, जिसके अंदर ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। दूसरा एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, यानी इसके अंदर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या है, शुगर है वो है सोल्यूट। आपने बच्चों पढ़ा भी होगा जो वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ये चीज होगी बच्चों। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सोल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये चीज क्या करनी है बच्चों, क्लियर कर दी। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उससे पहले दो टर्मिनोलॉजी और क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे बच्चों सोल्यूट आएगी बच्चों, बाइनरी मिक्सचर क्या चीज होते हैं, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, ट्राइनरी मिक्सचर क्या होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी बच्चों। बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक ही क्या हो, सोल्यूट हो और एक ही क्या हो, सॉल्वेंट हो, उसको क्या बोलेंगे अपने बच्चों, बाइनरी मिक्सचर। प्राइमरी मिक्सचर के अंदर क्या होगा बच्चों, दो सोल्यूट होंगे और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों बाइनरी मिक्सचर और प्राइमरी मिक्सचर। तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके अंदर अपने बात किसकी करेंगे बच्चों, बाइनरी मिक्सचर की बात करेंगे। यानी जो सॉल्यूशन चैप्टर होगा इसके अंदर एक ही सोल्यूट होगा और एक ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसके अपने इसमें क्या करेंगे, डील करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक हमने देखा सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन क्या दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। फिर हमने इसके क्या देखे, एग्जांपल देखे। दो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फिर एक टर्मिनोलॉजी आई बाइनरी मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब एक ही सोल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को हमने पहले ही क्लियरफाई कर रखा है कि जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, लेसर इन अमाउंट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट होगा। तो यहाँ तक बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखें यदि अपने, तो अपने देखा बच्चों सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो पार्ट है, एक है सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, जो सॉल्यूशन का टाइप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो सॉल्वेंट की नेचर होगी उसी पे डिपेंड करेगा। यानी मैं बात करूं तो एक सेंटेंस लिखना चाहूं, मैं लिखना चाहूंगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो नेचर सॉल्वेंट की होगी उसी टाइप का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी जो नेचर किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी, वही अपना किस टाइप क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब नेचर का मतलब क्या है, यानी सॉल्वेंट क्या हो सकता है, सॉल्वेंट मेरा गैस भी हो सकता है, सॉल्वेंट मेरा लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्वेंट मेरा क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो नेचर का मतलब होता है सॉल्वेंट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो इसके आधार पे नेचर और सॉल्वेंट के आधार पे तो अपने सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो जाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएंगे अपने तीन प्रकार के। एक हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। यानी इस टाइप की बात करूं तो वो क्या क्या होगा बच्चों, तीन प्रकार के हो जाएंगे, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का टाइप वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट नेचर पे। यानी जो सॉल्वेंट क्या है, एक्सेस इन अमाउंट। सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होगी, एक्सेस इन अमाउंट। यानी जो एक्सेस में होगी उसको क्या बोलेंगे अपने, सॉल्वेंट होंगे।
यानी जो नेचर होगी, जो ज्यादा होगा उसी पे डिपेंड करेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसी पे क्या करेगा, सॉल्यूशन की क्या करेगी, नेचर डिपेंड करेगी। तो सॉल्वेंट क्या है, वो ज्यादा अमाउंट में है, तो नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। जो नेचर का जो सॉल्वेंट होगा उसी नेचर का अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ तक आपने देख लिया बच्चों। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने बात की, जो सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा। यदि नेचर यदि सॉल्वेंट यदि गैसियस स्टेज में है तो क्या ऐसा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि सॉल्वेंट मेरा लिक्विड स्टेट में है तो मेरा जो सॉल्यूशन वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बच्चों मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू में समझाने की आपको कोशिश करता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। आपने देखा टाइप ऑफ सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। क्योंकि जो नेचर ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो गैस हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है। यानी जो नेचर जो सॉल्वेंट की होगी उसी नेचर का तो अपना क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बच्चों मैं एक आपको टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर आप एग्जांपल से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों बात कर लेता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बात कर देता हूं मैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों एक टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर जो पहला मेरा कॉलम रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन का, दूसरा मेरा कॉलम रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट का, तीसरा मेरा कॉलम क्या रहेगा, सॉल्वेंट का, और जो चौथा मेरा कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा, एग्जाम्पल। यानी इसके अंदर क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैंने बच्चों बताया जो सॉल्वेंट होते हैं वो तीन हो सकता है, सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। मैंने सॉल्वेंट क्या लिख दिया, गैस लिख दिया, लिक्विड रख दिया, तो क्या रख दिया, सॉलिड रख दिया। ठीक है बच्चों, मैंने क्या रख दिया, लिक्विड रख दिया, गैस रख दिया, लिक्विड रख दिया, सॉलिड रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरा सॉल्यूट हो सकता है वो भी तीन हो सकते हैं, या तो गैस हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या क्या होता है, सॉलिड हो सकता है। तो मेरा सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, मैंने बताया तो सॉल्यूशन का टाइप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट मेरी क्या है, गैस है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। यानी जो मेरा पहला टाइप होगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों एग्जांपल की। अब मैं पहले ही बात में मेरा सॉल्वेंट के रूप में मैंने क्या लिया है, गैस लिया है, और सॉल्यूट के रूप में मैंने क्या लिया है, वो भी मैंने क्या लिया है, गैस लिया है। तो इसका जनरल लाइफ में यदि मैं एग्जांपल लेना चाहूं बच्चों, जो ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन में जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो बच्चों आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, O2 को ह्यूमन क्या करते हैं, इनहेल करता है, और CO2 को क्या करता है, एक्सहेल करता है। यानी CO2 को अपने छोड़ते हैं और O2 को अपने क्या लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो जो CO2 को अपने जो छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, तो क्या होगा, CO2 किसमें चली जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। एनवायरनमेंट के अंदर और काफी सारी गैसेस होती है, यानी CO2 किसके अंदर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी वो किसका एग्जांपल हो गया, सॉल्यूट जिसके अंदर CO2 है, और सॉल्वेंट जिसके अंदर एनवायरनमेंट की जितनी गैसेस है वो है। तो एग्जांपल मैं लिखना चाहूं, एग्जांपल लिख सकता हूं CO2 इन एटमॉस्फेयर। यानी जो वायुमंडल के अंदर क्या है, वायुमंडल के अंदर क्या है, CO2 इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर वायु, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, CO2। ये किसका एग्जांपल है, गैसियस सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर सॉल्यूट भी क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है। दूसरा मेरी बात कर लेता हूं बच्चों, सॉल्यूट के रूप में किसका यूज किया है, लिक्विड का यूज किया है, सॉल्वेंट के रूप में मैंने क्या यूज किया है, गैस का यूज किया है। तो बच्चों इसका जो एग्जांपल है मैं देना चाहूं, तो बच्चों जो लैब्स होती है, जो केमिस्ट्री की लैब्स होती है, उसके अंदर क्या पाया, क्लोरोफॉर्म पाया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है उसको अपने बिल्कुल क्लोज पैक रखते हैं, आपने ये चीज पढ़ी भी होगी। उनको अंधेरे, जो क्लोरोफॉर्म बोतल अंधेरे मतलब कोटिंग करके रखा जाता है, जिससे क्या है वो लाइट से रिएक्शन करके फोर्सिन बना देते हैं, वो क्या एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। वहां अभी मैं नहीं जा रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल सॉल्यूशन की। तो बच्चों जो सॉल्यूट होता है वो किसका है, जो लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है।
तो बच्चों क्लोरोफॉर्म पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और जैसे ही मैं उसको जो क्लोरो को थोड़ा सा ही क्या कर दूंगा, मैं इसको लूज कर दूंगा, तो जो क्लोरोफॉर्म है किसके अंदर चली जाएगी, इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी। इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, तो काफी गैसेज होती है। तो बच्चों दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँ, दूसरे एग्जांपल में लिख सकता हूँ जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो बच्चों लिख सकता हूँ मैं क्लोरोफॉर्म इन एटमॉस्फेयर, यानी क्लोरोफॉर्म का वायुमंडल के पहला इसका उदाहरण है। क्लोरोफॉर्म का वायुमंडल के अंदर लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या है, गैस है। बच्चों तीसरा बात कर लेता हूं मैं, जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है मेरा, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है मेरा, गैस है। तीसरा जो फैमिली एग्जांपल देखना चाहूँ, तो बच्चों जो अपने जो घर में जो होता है वो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, कपूर का यूज करते हैं। तो बच्चों कपूर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और सॉलिड में पाया तो थोड़ी देर बाद में क्या है, उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे एनवायरनमेंट में चली जाती है, यानी सॉलिड से वो किस में मिक्स हो गया, एनवायरनमेंट की गैस के अंदर मिक्स हो गया। यानी ये किसका उदाहरण है, जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो मेरा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कैम्फर इन एटमॉस्फेयर, यानी कपूर, कैम्फर इन एटमॉस्फेयर, या नेफ्थलीन एटमॉस्फेयर, एक ही बात है। तो यहाँ तक मेरी बच्चों बात हुई सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने पहला टाइम आपको क्लियर किया, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो मेरा सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, गैस बनेगा। सॉलिड के रूप में मैंने क्या लिया, गैस लिया, लिक्विड लिया, सॉलिड लिया, और उसके मैंने क्या किया, एक एक एग्जांपल किया। अब दूसरा मैं बात करता हूँ, जिसके अंदर मेरा क्या है, सॉल्वेंट लिक्विड है, और जो मेरा सॉल्यूट क्या है, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और मेरा क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो मेरा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, ये लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड है, तो मेरा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा उसी नेचर का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यदि मेरा सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो सॉल्यूशन मेरा कैसा होगा, गैसियस होगा। यदि मेरा जो सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, तो मेरा सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों वन बाय वन एग्जांपल की। तो पहले ही की बात करूं, जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। यानी इसके एग्जांपल, फैमिली एग्जांपल बात करूं तो बच्चों अपने पता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर से क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, यानी पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है। ये किसका एग्जांपल ले सकते हैं अपने, गैस इन लिक्विड, यानी O2 डिसॉल्व इन वाटर, यानी वाटर के अंदर क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिली है। यानी ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जो सोल्यूट अपने इसको कह सकते हैं O2 के सोल्यूट है, और जो वाटर के है इसके अंदर सॉल्वेंट इसके अंदर घुली हुई है। तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, कैसा बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। यानी गैस को किसके अंदर घोला गया, लिक्विड के अंदर, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन किसको उदाहरण, जिसके अंदर सोल्यूट क्या है, गैस है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। ये बच्चों बात होगी पहले उदाहरण, जिसके अंदर मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया, और सॉल्यूट के अंदर मैंने क्या लिया, गैस लिया। बच्चों ये पहले की बात। अब दूसरा बात करता हूं बच्चों, जिसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट मेरा क्या है, लिक्विड है, और जो सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है। इसका जो फैमिली एग्जांपल मैं यदि बच्चों देखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं शुगर इन वाटर, मैं ये भी कह सकता हूं एल्कोहल इन वाटर, यानी एल्कोहल को मैंने किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर, और शुगर को नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों, शुगर इसमें नहीं है, सॉरी। जो मेरा एग्जांपल होगा वो होगा बच्चों एल्कोहल प्लस एल्कोहल इन वाटर, जिसके अंदर मेरा एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, और जो वाटर भी क्या है, लिक्विड है, यानी लिक्विड लिक्विड का उदाहरण हो गया। इसको थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूं बच्चों, एक मिनट। एल्कोहल इन वाटर। तीसरा बात कर लेता हूं बच्चों, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, मेरा लिक्विड है, और जो सॉल्यूट क्या है, मेरा सॉलिड है। इसकी एग्जांपल में बात करना चाहूं तो बच्चों मैं कह सकता हूं शुगर
शुगर डिजोल्व इन वाटर। यानी जो मेरा सॉल्यूट क्या है, शुगर है, शुगर क्या है, सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट क्या है, वाटर लिक्विड है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हो गया, शुगर डिजोल्व इन वाटर। ठीक है बच्चों, अब तीसरा मैं बात कर लेता हूं बच्चों, तीसरा एंड लास्ट टाइप का सॉल्यूशन बात कर लेता हूं बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने पहले बताया था सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन वो होंगे जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। यानी ये सॉल्यूशन का टाइप कौन सा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन। जो मेरा सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ये बात करना तो वन बाय वन, ठीक है, एग्जांपल के रूप में मैं देखता हूं बच्चों। पहले एग्जांपल की बात करना चाहूं तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है बच्चों, हाइड्रेशन। यानी जो एल्कीन से जो एल्कीन बनाई जाती है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड अपने बनाते हैं, तो अपने क्या करते हैं बच्चों, प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन को क्या कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। ये तो रिएक्शन में ऑर्गेनिक के अंदर आएगा, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल ले सकता हूं बच्चों, H2 एब्जॉर्ब एट पैलेडियम सरफेस। यानी इसको देखना तो बच्चों, ये क्या है, मैंने पैलेडियम का कोई ले लिया, ये क्या है मेरा पैलेडियम, ये मैंने क्या ले लिया, पैलेडियम। ठीक है बच्चों, पैलेडियम मैंने ले लिया, इस पे क्या मैंने क्या करा दी, H2 मैंने क्या करा दी, एब्जॉर्ब करा दी बच्चों। और ये आगे जाके किसमें यूज होता है, एल्कीन से एल्कीन बनाने, यानी अनसैचुरेटेड से देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, तो अपने इसका यूज करते हैं H2 PD। आपने बुक्स में देखा भी होगा H2 PD। ठीक है बच्चों, ये किसका एग्जांपल हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, H2 एब्जॉर्ब एट पैलेडियम सरफेस। ये क्या है बच्चों, सरफेस। अब दूसरा बात कर लेता हूं बच्चों, जिसके अंदर मेरा क्या है, सॉल्यूट क्या है बच्चों, लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। इसका एग्जांपल मैं बात करना चाहूं तो बच्चों मैं ले सकता हूं अमलगम, जिंक अमलगम, Zn अमलगम, ZnHg एड सोडियम। यानी जिंक अमलगम होगा, वो सोडियम के साथ क्या, इसके अंदर जो मरकरी का लिक्विड होती है, सोडियम क्लोराइड, तो उसका जो उदाहरण हो गया Zn मरकरी, यानी अमलगम एड सोडियम। ये किसका एग्जांपल होता है बच्चों, लिक्विड इन सॉलिड। और तीसरा और लास्ट एग्जांपल बात कर लेता हूं बच्चों, इसके अंदर सॉल्यूट भी क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। तो इसके एग्जांपल में बात करना तो इसका एग्जांपल है बच्चों एलोय। ये जो मिक्सर पदार्थ होते हैं इसका वो क्या सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। यानी कि एलोय में बात करूं, जो एलोय मिक्सर पदार्थ होते हैं ZnCu, जिंक और कॉपर को मैंने क्या कर दिया, मिला के मैंने क्या बना दिया, एक सॉलिड सॉल्यूशन बना दिया। तो बच्चों यहां तक आपने देखा सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट व्हिच कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट रखते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट होगा वो एक्सेस इन अमाउंट होगा, सॉल्यूट का होगा लेसर इन अमाउंट होगा। और जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेगी तो अपने सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तो फिर अपने बच्चों देखा तीन प्रकार के अपने सॉल्यूशन बनते हैं, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। फिर अपने वन बाय वन एक एक एग्जांपल देखा, जिसको मैंने एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा। तो बच्चों दूसरी बात ये, जो सॉलिड सॉल्यूशन जो अपने जो इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं वो भी क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन एग्जांपल है। यदि मैं प्योर, यदि मैं गोल्ड, यदि मैं अपने यदि आर्टिफिशियल वो बनाते हैं आभूषण वगैरह, तो वो क्या है, पिचक जाते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल होते हैं, वो टूट जाते हैं। यानी वो क्या है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी को हटाने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ती है, इम्प्योरिटी बनानी पड़ती है। वो भी एक इसका उदाहरण है सॉलिड सॉल्यूशन का। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों जो अगला लेक्चर आएगा उसके बारे में अपने देखेंगे सॉल्यूशन
को मतलब अपन रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। जिसके जो अगला जो टॉपिक रहेगा, अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जो भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। जैसा ही अगली वीडियो होगा तो उसमें मैं आपका क्या डाउट क्या डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।